सभी लोग अपने स्थान पर। आज वह देश अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर वाला राज्य हो गया है। यह संभव हुआ है तो इसका पूरा श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का समाधान होने के बाद इस कार्य का शुभारंभ हो, एक प्रश्न बना हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करके देश और दुनिया के सामने इस बात को बताया कि हमारी आस्था के प्रतीक सदैव हमारे लिए इसी आस्था के और नमन के केंद्र बिंदु होंगे जो हर भारतीय के लिए होने चाहिए। और अयोध्या में आकर के उन्होंने उस कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज अपने जिस एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है। आप देखना, इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने पर काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगा। काशी वर्षों से जिस बात के लिए एक तड़प थी, तड़पन थी, मुझे याद है मैं एक ऑडियो सुन रहा था, यही काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था, ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मक्खी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी। गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी, गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके, यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया। और आज काशी विश्वनाथ धाम जिस रूप में आगे आ रहा है, आज काशी के अंदर जिस प्रकार के विकास के कार्य चल रहे हैं, नित्य नए प्रयोग काशी को एक नई काशी के रूप में प्रस्तुत करने का है, आप सबके सामने है। और जो काशी में प्रयोग होते हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, यही प्रदेश के अंदर अन्य स्थलों पर भी लागू होते हैं। आज आप जाइए कभी भी। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कैंट विधानसभा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया। ये प्रबुद्ध सम्मेलन था और शिक्षक दिवस का दिन था, तो हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है कि हमें हमारे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और हमारे कंधों पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि इस सम्मान का मान करते हुए हम समाज और बच्चों के लिए कुछ कर सकें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे, किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई शांतिपूर्ण पर्व और त्योहार मनाया भी जा रहा है तो पद्री भी उसमें जबरदस्ती घुस करके उसे व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे। हर फील्ड का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जब काम किया है, उसके परिणाम सामने आए हैं। और आज इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उन सभी धारणाओं को निर्मूल साबित किया है जो उत्तर प्रदेश के बारे में लगाई जाती थी, उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाती थी, आज वे एक एक करके निर्मूल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही उत्तर प्रदेश जैसे आजादी के बाद देश के सबसे समृद्धशाली प्रदेश के रूप में अग्रसर होना चाहिए था,
पिछड़ता गया। 1947 के आसपास उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के समकक्ष थी। 2016 तक आते आते उसकी 1/3 हो गई और आज फिर से इसने जो छलांग लगानी प्रारंभ की है, मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होती हुई दिखाई देगी। इसमें कोई संदेह किसी। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को